हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स को 12th के बाद कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो आज का वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाला है। आज के वीडियो के थ्रू मैं आपको 15 कोर्सेज की इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन, कोर्स का ड्यूरेशन, ये कोर्स करने के बाद क्या सैलरी मिलेगी, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा कोर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप फिल्म, टीवी, जर्नलिज्म, डायरेक्शन, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग इस तरह की फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। ये कोर्स आप या तो डिग्री कोर्स कर सकते हो या तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया तो ये कोर्स 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा और अगर आप डिग्री कोर्स करते हो तो आपको 3 साल लगेंगे। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12th में 60 to 70% मार्क्स का होना ज़रूरी है। ये कोर्स करने के बाद आपको कंटेंट राइटर, स्टाफ राइटर, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एडिटर, फ्रीलांस राइटर की तरह जॉब मिल सकते हैं। इस कोर्स के बाद जॉब से आपको 25,000 पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। 5 साल के बाद या कुछ एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपकी सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख तक भी बढ़ सकती है। अगला हमारा कोर्स है नंबर 2, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे डीएड भी कहा जाता है। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट है तो आपको डीएड कोर्स में एनरोल करना चाहिए। आप नर्सरी या केजी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डीएड एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है जो कोई भी 12th स्टैंडर्ड के बाद कर सकता है। ये कोर्स करने के बाद आपको स्कूल में टीचर या फिर होम ट्यूटर, एजुकेशन डेवलपर, एजुकेशन काउंसलर की तरह जॉब मिल सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको 5,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है शुरू में, जो कि आगे बढ़ के हो सकती है 60,000 पर मंथ। अगला हमारा कोर्स है नंबर 3, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे कहा जाता है बीकॉम। बीकॉम ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है क्योंकि ये सबसे आसान भी है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स माना गया है। ये डिग्री कोर्स 3 साल का होता है। बीकॉम के बाद आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बीकॉम के बाद आप एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू, एमपीएम, एमकॉम, एलएलबी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। Salary for a BCom person is average 3 lakh yearly। बीकॉम के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब पोस्ट के लिए बीकॉम एक क्वालिफिकेशन है। नंबर 4, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए। बीसीए अगर आप आईटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है तो आपको बीसीए कोर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। बीसीए एक डिग्री कोर्स है जो कि बीटेक या बीई डिग्री कोर्स के इक्विवेलेंट भी माना जाता है। बीसीए करने के बाद आपको आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब मिलता है। एवरेज सैलरी ऑफ अ बीसीए पर्सन इज 2 लाख टू 8 लाख ईयरली। अगला हमारा कोर्स है सीए कोर्स यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन अ फील्ड्स लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, टैक्स ऑडिट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको सीए कोर्स जरूर सिलेक्ट करना चाहिए। ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स इज 5 years if you clear all your exams in first attempt। 10th के बाद आप फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। जी हाँ, 10th के बाद ही आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और जब आप 12th की एग्जाम दे चुके होंगे आप फाउंडेशन, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है सीए कोर्स का, वो दे सकते हो। स्टेप्स सीए कोर्स के होते हैं, फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन, सेकेंड स्टेप होता है इंटरमीडिएट कोर्स, उसके बाद आपको करनी होती है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो कि होती है 3 साल की, और उसके बाद होता है फाइनल कोर्स। ये सभी एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप सीए बनते हो और आपका नाम एज अ मेंबर
एनरोल किया जाता है ICAI की रजिस्टर में। इस कोर्स के बाद आप एज अ CA प्रैक्टिस भी कर सकते हो या आप जॉब भी कर सकते हो। एवरेज सैलरी एक CA की होती है 7 लाख से लेके 30 लाख तक। इंटरनेशनल पैकेजेस अराउंड 75 lakhs भी मिल सकते हैं। पिछले साल एवरेज सैलरी ऑफर्ड इन कैंपस प्लेसमेंट वो 7 lakhs पर मंथ। अगला हमारा कोर्स है BBA कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको फ्यूचर में MBA करने की इच्छा है तो आपको BBA एज अ ग्रेजुएशन डिग्री बेस्ट ऑप्शन है। BBA के बाद आपको MBA करना चाहिए। BBA एक 3 साल का डिग्री कोर्स है। BBA करने के बाद आपको 2.8 लाख पर एनम का पैकेज मिल सकता है। अगला हमारा कोर्स है नंबर 7, कंपनी सेक्रेटरी, जिसे कहा जाता है CS कोर्स। किसी भी कंपनी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक CS को हायर करना पड़ता है। CS एक बिजनेस एडवाइजरी की तरह काम करता है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज लॉ के मामले में गाइड करता है। CS कोर्स ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। 12th के बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपको 3 स्टेप्स पास करने होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है फाउंडेशन प्रोग्राम, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और सबसे फाइनल प्रोफेशनल प्रोग्राम आपको पास करना होता है। ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है 3 साल, जिसमें आपको 15 मंथ्स का ट्रेनिंग भी कंपलसरी करना होता है। ये ट्रेनिंग आप किसी भी CS के ऑफिस में कर सकते हो। CS को जॉब के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। CS की एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख पर एनम की हो सकती है, जो कि आगे चल के एक्सपीरियंस के साथ और बढ़ सकती है। अगला हमारा कोर्स है हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स। ये कोर्स फोकस करता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी और होटल्स। इस कोर्स में मैनेजमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल। जॉब पोजीशन ये कोर्स करने के बाद होती है होटल मैनेजर, फ्रंट ऑफिस स्टाफ, HR मैनेजर, ट्रैवल और टूर मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 6 लाख पर एनम। अगला हमारा कोर्स है नंबर 9 पे, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स। 12th कॉमर्स के बाद आप इस कोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ से लेके 3 साल तक का हो सकता है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो आपको 6 महीने से भी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, और अगर आपको डिग्री कोर्स करना है तो आपको 3 साल लग जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आपको 2D या 3D डिजाइनर, AV एडिटर, टेक्निकल ट्रेनर, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर जैसे जॉब मिल सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप शुरू में 1.2 लाख से लेके 7 लाख की सैलरी पर एनम का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगला हमारा कोर्स है नंबर 10 पे, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। इवेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेस इवेंट्स such as product launching, theme parties, birthday, wedding celebration, corporate seminar, musical concerts, film awards, etc. इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो डिग्री या फिर डिप्लोमा। डिप्लोमा कोर्स 1 साल का हो सकता है, डिग्री कोर्स के लिए आपको 3 साल लगेंगे। ये कोर्स करने के बाद आपको इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर, स्टेज डेकोरेटर, वेडिंग प्लानर जैसे जॉब्स मिल सकते हैं। आपको इस कोर्स के बाद मंथली 25,000 सैलरी मिल सकती है। अगला हमारा कोर्स है नंबर 11 पे, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको फैशन एंड डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है और आप में क्रिएटिविटी है
तो आपको ये कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें आपके पास डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स के ऑप्शंस होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम, ड्यूरेशन 1 से लेकर 4 साल तक का हो सकता है। इस कोर्स के बाद आप जॉब कर सकते हो या फिर अपना खुद का वेंचर शुरू भी कर सकते हो। Average salary after this course you can expect is 1,74,000 per annum up to 3 lakh per annum। अगला हमारा कोर्स है नंबर 12 पे, होटल मैनेजमेंट। ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के एलिमेंट्स भी होते हैं। डिग्री कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 साल का। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकते हैं। एवरेज सैलरी आफ्टर योर होटल मैनेजमेंट कोर्स इज 2,45,000 पर annum, जो कि शुरू में आपको मिल सकती है। नंबर 13 पे है एक्चुअरियल साइंस। एक्चुअरियल साइंस का मतलब होता है मनी रिलेटेड रिस्क कैलकुलेट करना बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस नॉलेज। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस के फील्ड में रिस्क मैनेज करने के लिए और बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए इसका यूज होता है। 12th के बाद स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया IAI ये कोर्स कंडक्ट करता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसे कहा जाता है ACET, मतलब एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको 4 स्टेजेस क्लियर करने होते हैं। वो 4 स्टेजेस है, नंबर 1 कोर टेक्निकल स्टेज, नंबर 2 कोर एप्लीकेशन स्टेज, नंबर 3 स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्टेज, नंबर 4 स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको 15 पेपर्स देने पड़ते हैं। ये कोर्स पूरा करने के लिए आपको 3 साल का समय लगता है। ये कोर्स करने के बाद आपको कंसल्टेंसीज जैसे कि डिलॉयट, EY, PwC, KPMG या फिर इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि अवीवा, प्रूडेंशियल लाइफ, स्टैंडर्ड लाइफ या फिर बैंक्स में जॉब मिल सकता है। एवरेज सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर दिस कोर्स इज 15 to 20 lakhs। ये एक सबसे अच्छा कोर्स है कॉमर्स में करने के लिए। नंबर 14 पे है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMA। पहले इस कोर्स को CWA यानी कि कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कहा जाता था। अब इस कोर्स को CMA मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। इस कोर्स को कंडक्ट करने वाली इंस्टीट्यूट का नाम भी ICWAI की जगह ICMAI कर दिया गया है। ये कोर्स और CS कोर्स में बहुत सी कॉमन बातें हैं। CS कोर्स की तरह इस कोर्स में भी 12th पास करने के बाद एडमिशन ले सकते हो। इस कोर्स में 3 लेवल्स होते हैं, मतलब 3 एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। नंबर 1 फाउंडेशन एग्जाम, नंबर 2 इंटरमीडिएट एग्जाम, नंबर 3 फाइनल एग्जाम। ड्यूरेशन इस कोर्स का है 3 से 4 साल। अगर आप सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे कर पाए तो CMA कोर्स को करने के बाद आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के जॉब मिलते हैं, जैसे कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, फाइनेंस कंट्रोलर, कॉस्ट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, etc. Average salary you can expect after completing this course is 7 lakh per annum, and that can go up as high as 20 lakhs per annum। नंबर 15 पे हमारे पास है लॉ कोर्स यानी कि LLB, बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB कोर्स। जिन स्टूडेंट्स को लॉ में करियर करना है उनके लिए LLB में एडमिशन लेना ज़रूरी है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिसको 5 साल लगते हैं पूरा करने में।
LLB कोर्स के साथ आपको कोई भी डिग्री कोर्स जैसे कि BBA, BA, BCom करना होता है। अगर आप ये कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करें तो आपको 3 साल लगते हैं। LLB के बाद आप LLM भी कर सकते हो। LLB के बाद आप एज अ नोटरी, ट्रस्टी, लीगल कंसल्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे काम कर सकते हो। Depending upon the type of job, average salary you can expect after completing your LLB is 1.5 lakh to 3 lakh per annum. सो ये थे हमारे 15 कोर्सेज जो आप कॉमर्स में 12th के बाद कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें बताइए what next video you are expecting from us. Thank you.